दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 4 से जुड़ा हुआ एक टॉपिक। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जा सस्पेंसोरियम। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जा सस्पेंसोरियम को समझने से पहले आइए समझते हैं कि जा क्या होता है और सस्पेंसोरियम क्या होता है। तो अगर हम बात करें जा की यानी कि जबड़े की, तो अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स में आपने देखा होगा कि स्कल में अपर और लोअर की तरफ एक बोनी स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें कि दांत लगे होते हैं। तो ये जो दांत लगा हुआ फ्रेमवर्क है, दांत लगा हुआ ये जो हड्डियों का ढांचा है, इसी को हम बोलते हैं जा। अब बात आती है कि सस्पेंशन या सस्पेंसोरियम क्या है। तो आपको बता दें कि वह तरीका या वह मेथड जिसके द्वारा जो अपर और लोअर जा है, जो कि खोपड़ी के कॉन्ड्रोक्रेनियम वाले भाग से जुड़े होते हैं और भोजन को चबाने में मदद करते हैं, इसे हम कहते हैं सस्पेंशन। तो इस तरह से हम जा सस्पेंशन को क्या कह सकते हैं। जा सस्पेंशन मीन्स अटैचमेंट ऑफ द लोअर जा विथ अपर जा और स्कल फॉर एफिशिएंट बाइटिंग एंड च्यूइंग, यानी कि जो निचला जबड़ा है और ऊपरी वाला जो जबड़ा है वो किस तरह से खोपड़ी से जुड़ा हुआ है और किस एफिशिएंसी से किसी चीज़ को काटता है या चबाता है, इसी को हम बोलते हैं जा सस्पेंशन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लोअर जा अपर जा से अटैच है, या फिर लोअर जा और अपर जा किस तरह से स्कल यानी कि खोपड़ी से अटैच है, इन सभी प्रोसेस के बारे में और ये कितने टाइप के होते हैं, इन सभी टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो जॉ है यानी कि ये जो जबड़े हैं वो आए कहाँ से। तो सबसे पहले जो जा का फॉर्मेशन हुआ है वो फर्स्ट विसरल आर्क से हुआ है। अब बात आती है कि विसरल आर्क क्या होते हैं। तो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं यही फेरेंजियल आर्चेस है जिनकी संख्या होती है कुल 7 पेयर, और यही आगे चलकर फॉर्मेशन करने वाले हैं जबड़े का यानी कि जॉ का। तो फेरेंजियल आर्च को हम फेरेंगियल स्केलेटन भी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो फेरेंगियल आर्चेस होते हैं इनकी संख्या होती है 7 पेयर। इन 7 पेयर में जो सबसे पहला पेयर होता है जिसे हम बोलते हैं मैंडिबुलर आर्च, तो यही जो मैंडिबुलर आर्च है आगे चलकर जा का फॉर्मेशन करेगा। तो चाहे अपर जा हो चाहे लोअर जा हो, इन दोनों का फॉर्मेशन मैंडिबुलर आर्च से ही होता है। मैंडिबुलर आर्च के बाद पीछे वाला जो हायोइडल आर्च है यही क्या करेगा, जो जॉ है उसको स्कल के साथ जोड़ने में मदद करेगा। तो आज जो टॉपिक हम पढ़े हैं जा सस्पेंशन, तो जा सस्पेंशन में मदद कौन करता है, यही हायोइडल आर्च करता है। तो याद रखिएगा कि जो मैंडिबुलर आर्च है ये जॉ बनाएगा और जो हायोइड आर्च है ये क्या करेगा कि ये सस्पेंशन में मदद करेगा। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये जो आर्चेस होते हैं वेंट्रली आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो डॉर्सली एक दूसरे से फ्री होते हैं, यानी आपस में जुड़े नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करें वर्टिब्रेट की, तो जितने भी जॉ वाले वर्टिब्रेट होते हैं उनमें जो मैंडिबुलर आर्च होते हैं वो दोनों तरफ डिवाइड होते हैं। तो मान लेते हैं ये मैंडिबुलर आर्च है। अब ये जो मैंडिबुलर आर्च है ये क्या करेगा, एक डार्सल वाला पोर्शन बनाएगा और एक वेंट्रल वाला पोर्शन बनाएगा। तो जो मैंडिबुलर आर्च का डॉर्सल वाला भाग है जिसे हम प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट कहते हैं, ये बनाता है अपर जा। और जो वेंट्रल वाला भाग है जिसे हम बोलते हैं मिकल्स कार्टिलेज, और ये बनाता है लोअर जा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि जो मैंडिबुलर आर्च है ये क्या करेगा, बनाएगा दो भाग, एक डार्सल और एक वेंट्रल। डार्सल वाले भाग से बनेगा अपर जा और वेंट्रल वाले भाग से बनेगा लोअर जा। तो स्कल का जो ये वाला भाग है ये बनता है कॉन्ड्रोक्रेनियम से। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जो मैंडिबुलर आर्क है ये दो कार्टिलेज से बनी है। पहला है प्लेटो क्वाड्रेट जो कि बनाता है अपर जा, और दूसरा है मिकल कार्टिलेज जो कि बनाता है लोअर जा। और मैंने बताया था कि जो सेकंड विसरल आर्क है जो कि हायोइड आर्क है जो कि जा सस्पेंशन में मदद करती है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्पेंशन ऑफ जा के टाइप की। तो आपको बता दें कि सस्पेंशन ऑफ जा के 5 प्रिंसिपल वेरिएंट है। पहला है
ऑटोडायस्टेलिक, दूसरा है एम्फीस्टाइलिक, तीसरा है हायोस्टाइलिक, चौथा है ऑटोस्टाइलिक और पांचवा है क्रेनियोस्टाइलिक। तो आइए हम वन बाय वन इन सभी के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोडायस्टेलिक की। तो इसमें देखते हैं कि किस तरह का जा सस्पेंशन होता है। तो राइट साइड आप फिगर में देख सकते हैं, ऊपर की ओर अपर जा है, नीचे की तरफ लोअर जा है। अपर जा किसका बना होता है? प्लेटो क्वाड्रेट। और लोअर जा बना होता है मिकल कार्टिलेज की। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अपर जा है और नीचे की तरफ लोअर जा है। और ये दोनों जो जा है ये जुड़े होते हैं कॉन्ड्रोक्रेनियम में, जैसा कि पीछे भी हमने इसके बारे में जाना था। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो ऑटोडायस्टेलिक जो जा सस्पेंशन है, इसमें होता क्या है कि जो अपर जा है वो होता क्या है कि कॉन्ड्रोक्रेनियम से जुड़ा होता है। और किसके थ्रू जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर लिगामेंट के द्वारा। यानी कि जो अपर जा है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये है एंटीरियर लिगामेंट और ये है पोस्टीरियर लिगामेंट। तो इन्हीं दोनों लिगामेंट के थ्रू जो अपर जा है वो जुड़ा होता है कॉन्ड्रोक्रेनियम यानी कि स्कल से। और आपको बता दें कि इस तरह का जो जॉ सस्पेंशन है ये आपको अर्लीस्ट गैनोथोस्ट्रोम जो थे उनमें देखने को मिलता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो एक्सटिंक्ट जॉ फिशेस थे उनमें इस तरह के जॉ सस्पेंशन देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि जो हायोइड आर्क है ये फ्री होता है और ये किसी भी प्रकार का जो सपोर्ट है वो जॉ को नहीं देता। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फीस्टाइलिक की। तो एम्फी वर्ड कहीं भी आता है तो उसका मतलब क्या होता है? बोथ। तो यहाँ पर हम एम्फी वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? एम्फी वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि दो चीज़ों के मिलने से जो जॉ है वो सस्पेंड होगा। तो सबसे पहले तो लिगामेंट क्या करता है कि अपर जॉ को जोड़ता है स्कल से, और दूसरा कौन हेल्प करता है? दूसरा हेल्प करता है हायोइड आर्च, जो कि पिछले वाले में आपने देखा था कि वो फ्री था। चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों तरह के स्ट्रक्चर जॉ सस्पेंशन में मदद कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं एम्फीस्टाइलिक। तो इस तरह का भी जो जॉ सस्पेंशन है वो भी प्रिमिटिव है और ये आपको क्रॉसो, टेरिजी और जो प्रिमिटिव शार्क हैं उनमें देखने को मिलता है। आइए थर्ड हम बात करते हैं हायोस्टाइलिक की। तो हायोस्टाइलिक में क्या होता है कि जो अपर जा होते हैं और जो लोअर जा होते हैं वो लूजली अटैच्ड होते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जब ये अपने शिकार को खाते हैं तो जो इनके जो शिकार होते हैं वो बड़े होते हैं, तो उनके आकार के अनुसार ये क्या होते हैं, इनके जो जबड़े होते हैं वो फैल जाते हैं, यानी कि अपनी साइज़ को बढ़ा लेते हैं। तो इस वजह से इनके जो जॉ होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं। तो इस तरह का जो जॉ सस्पेंशन है ये आपको इलेस्मो ब्रांचेस में देखने को मिलते हैं। इलेस्मो ब्रांच में कहने का मतलब है कार्टिलेजिनस फिश। और इसके अलावा जितने भी बोनी फिशेस हैं उनमें हायोस्टाइलिक टाइप का जॉ सस्पेंशन देखने को मिलता है। तो इसमें होता क्या है कि जो अपर जॉ होता है वो लूजली अटैच होता है स्कल के साथ और जुड़ता किसके द्वारा है? इथमो पैलेटाइन लिगामेंट के द्वारा। अब हम बात करते हैं ऑटोस्टाइलिक की। तो ऑटोस्टाइलिक क्या होता है? ये थोड़ा सा एडवांस टाइप है और इसमें जो जॉ होते हैं वो लूजली अरेंज नहीं होते। यहाँ पर आपको जॉ का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो अपर जॉ है वो सीधे स्कल के साथ यानी कि कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ फ्यूज़ हो जाता है। तो इस तरह का जो आपको जॉ सस्पेंशन है ये देखने को मिलेगा प्लेकोडर में, काइमेराज में देखने को मिल सकता है, लंग फिश में देखने को मिल सकता है, और मोस्ट ऑफ द टेट्रापॉड्स जो है जैसे कि एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इनमें भी इस तरह के जॉ सस्पेंशन देखने को मिल सकते हैं। आइए नेक्स्ट और लास्ट हम बात करते हैं क्रेनियोस्टाइलिक की। तो क्रेनियोस्टाइलिक आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा मैमल्स के अंदर। तो मैमल्स के अंदर देखने को मिल रहा है तो ये एक तरह से मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। आपको बता दें कि ये माना जाता है कि ये ऑटोस्टाइलिक सस्पेंशन का मॉडिफिकेशन है। तो हमने ऑटोस्टाइलिक में एक चीज़ पढ़ा था कि जो अपर जा है वो पूरी तरह से स्कल के साथ जुड़ जाता है, जिसके कारण अपर जा में कोई भी तरह का मूवमेंट नहीं होता, और जो हायोमैंडिबुलर पार्ट था वो कान का जो स्टेपिस है उसमें अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो लोअर जा में आर्टिकुलर था और जो अपर जा में जो क्वाड्रेट था, ये दोनों भी अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं।
मैलिस और इनकस में, जिससे कि कंप्लीट ईयर ऑसिकल्स यानी कि कान के जो तीनों हड्डियां हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों ही स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हो चुका है। तो अपर जा तो पूरी तरह से जुड़ा हुआ है स्कल से, अब लोअर जा कैसे जुड़ेगा? तो यहाँ पर जो लोअर जा है उसमें जो दो डर्मल बोन होते हैं और जो डेंट्री होता है, तो डर्मल जो है वो पीछे वाला है और डेंट्री जो है आगे वाला बोन है। तो ये जो भाग है ये स्कल के जो स्क्वेमोजल वाले भाग हैं उसी से जाकर जुड़ जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।